हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो क्लास। आई एम अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, जैसा कि टॉपिक कंजक्शन रनिंग में है सिंटैक्स के अंदर। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन को फिनिश करने के बाद पार्ट 2 में सिंटैक्स के अंदर कंजक्शन वाक्य इनकरेक्ट से हम किस प्रकार से हम उसको करेक्ट करेंगे, इनकरेक्ट से करेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं, हर एक प्रकार के कॉम्पिटेटिव ग्रामर में, कंपटीशन बेस में, एग्जामिनेशन बेस में, बोर्ड बेस में इस प्रकार का कोई यदि क्वेश्चन आता है तो प्यारे बच्चों, कंजक्शन के टॉपिक को पढ़कर इस टॉपिक को बहुत आसान मतलब इजी बनाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, एज ए रूल के अकॉर्डिंग कंजक्शन बोथ, बोथ का मीनिंग होता है दोनों। बोथ के पश्चात एंड का प्रयोग होता है, न कि एज। यानी कंजक्शन बोथ के बाद एंड का प्रयोग होता है, एज का प्रयोग नहीं होता। एज एग्जांपल, बोथ रीमा एज वेल एज हर ब्रदर वेंट देयर। ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि बोथ के बाद एज वेल एज का प्रयोग नहीं होगा। बोथ रीमा एंड यानी बोथ के बाद एंड का प्रयोग करेंगे, बोथ रीमा एंड हर ब्रदर वेंट देयर। तो इस प्रकार से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एज ए नॉट के अकॉर्डिंग बोथ का प्रयोग बोथ का यूज पॉजिटिव सेंस में होता है, इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नाइदर नॉर का प्रयोग होता है। बोथ रीमा एंड हर ब्रदर डिड नॉट गो देयर। प्यारे बच्चों, बोथ रीमा एंड हर ब्रदर डिड नॉट, बोथ वाले वाक्य में क्या आया हुआ है, डिड नॉट। तो हम इसको पॉजिटिव सेंस में प्रयोग कर सकते हैं, नेगेटिव सेंस में नहीं। तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें नाइदर रीमा नॉर हर ब्रदर वेंट देयर, इस प्रकार से हमको सेंटेंस सही करना पड़ेगा। ये इसका रूल है। नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग थॉग यद्यपि के साथ यट आता है, वट का प्रयोग नहीं करते। प्यारे बच्चों, थॉग के साथ यट का प्रयोग किया जाता है, वट का प्रयोग नहीं होता। एज ए एग्जांपल, थॉग ही वाज पुअर बट ही वाज ऑनेस्ट। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि थॉग से वाक्य शुरू किया गया है और यहाँ पर वट का प्रयोग नहीं होगा। इसमें जो कंजक्शन होगा थॉग के साथ यट का ही प्रयोग करते हैं। थॉग ही वाज पुअर यट ही वाज ऑनेस्ट। तो इस प्रकार से हम थॉग वाले वाक्य को क्या करेंगे, करेक्ट। कंजक्शन में नेक्स्ट रूल स्क्रेचली या हार्डली यानी मुश्किल से, इन दोनों का मीनिंग होता है मुश्किल से के पश्चात वहन आता है, न कि देन। हार्डली और स्क्रेचली के पश्चात वहन का प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग नहीं होता। ही हैड स्क्रेचली एंटर्ड द विलेज, उसने मुश्किल से ही गांव में प्रवेश किया। देन हिज फादर डाइड, तो यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं होगा। स्पेशली के साथ देन का प्रयोग न करके जो कंजक्शन है वो क्या आएगा, व्हेन। ही हैड स्पेशली एंटर्ड द विलेज व्हेन हिज फादर डाइड। ये प्रकार इस प्रकार से हम सेंटेंस को सेट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, हार्डली हैड ही गॉन टू बेड देन ए थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। तो हार्डली के साथ यहाँ पर देन का प्रयोग किया गया है, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। और करेक्ट करने के लिए हार्डली हैड ही गॉन टू बेड व्हेन ए थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। तो प्यारे बच्चों, सिंटैक्स के अंदर जो कंजक्शन टॉपिक है पार्ट 1 पार्ट 2 जो वीडियो रनिंग में है, हर एक रूल के अकॉर्डिंग और उसके एग्जांपल के साथ वीडियो को क्लियर किया जा रहा है। ये मोस्टली 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन और 11th क्लास के लिए टॉपिक दिया हुआ है बुक के अंदर। और बाकी जो कॉम्पिटेटिव ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन बेस की तैयारी कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों स्पोर्टिंग एरर्स में हम अपने एरर को किस प्रकार से रिमूव करेंगे, किस प्रकार से हम सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, तो सिंटैक्स के अंदर रूल्स ऑफ कंजक्शन का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, वीडियो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चे वीडियो को भी केयरफुल वॉच करें, सुनें और ध्यान दें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सभी को मेरे चैनल ब्राइट फ्यूचर इंग्लिश स्टडी पॉइंट से सभी परिवार के लिए और सभी साथियों के लिए और सभी बच्चों के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।